क्या आज किसी बात करेंगे? IPOs भाई साहब, पैसे डबल करने का सबसे आसान तरीका है IPO अप्लाई करो, लिस्टिंग डे गेन हो जाएगा। और जो लिस्टिंग डे गेन का नशा होता है ना, मैं नशा का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नशा कोई भी आपको ड्रग नहीं देता जो एक IPO देता है। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़े IPOs के, एंड क्या ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या ये वर्थ इट है। ये ना लॉजिकल एनालिसिस होने वाला है, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा टू टेक द राइट डिसीजन। Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. IPO की बात करते हैं यार। ये आपको दिख रहा है स्टॉक मार्केट सबसे प्यारी चीज क्या होती है? फंडामेंटल्स, राइट? सबसे प्यारी द ट्रूथ। बट IPO के टाइम में इसको उठा के सीधा फेंको खिड़की के बाहर, बिकॉज IPO में फंडामेंटल कौन देखता है भाई साहब? जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल्स देखोगे क्या, कुछ है ही नहीं, शेयर प्राइस इसमें हुई है। एंड जरूरी क्या है? मामा खरीद रहे हैं, चाचा खरीद रहे हैं, भाई दोस्त खरीद रहे हैं, यूट्यूब में एक दो वीडियो आ गई है तो बस IPO के लिए अप्लाई कर दो। इस वीडियो के बाद आपकी काफी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4 बिगेस्ट IPOs ऑफ इंडिया। नंबर 1 पे आता है रिलायंस पावर। यस, ये रिलायंस पावर वही अनिल अंबानी वाला रिलायंस पावर है। एंड हाँ, आई नो अनिल अंबानी की सिचुएशन अब बहुत डिफरेंट हो गई है, बट उस टाइम पे अनिल अंबानी वाज द अमिताभ बच्चन ऑफ दलाल स्ट्रीट। अब हो सकता है आप उस टाइम में अगर मार्केट्स में एक्टिव नहीं हो, कोई भी पेरेंट्स या भाई से पूछो, वो आपको बताएगा आर पावर का दोस्त क्रेज अलग लेवल पे था। ये था कि IPO आ गया, दुनिया चेंज जाएगी, ये चेंज जाएगा। एंड इस IPO ने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ये IPO का साइज था ऑफ 11,563 करोड़, विच उस टाइम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। और इस IPO का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? आई डोंट नो अगर अभी भी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था, दिस IPO गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड इन 60 सेकंड्स। 1 मिनट के अंदर ये IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया था बैक इन 2008। एक बार सोचो, उस समय रिटेल पार्टिसिपेशन तो इतना था ही नहीं। उस समय UPI से IPOs लौटने थे तो भाई साहब ना 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 उस समय आपको साइन करना पड़ता था एक एब्जा फॉर्म, वो फॉर्म आपको ब्रोकर को देना पड़ता था, वो फ्रॉम ब्रोकर एक्सचेंज को दिलवाता था। तो जस्ट इमेजिन एक्सचेंज के पास कितने सारे फॉर्म्स आए होंगे दैट विद इन 60 सेकंड्स दिस IPO गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड। इस IPO को इतना हाइप था कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एट दैट टाइम वाज अराउंड 80%। मतलब 100 रुपए डालो 180 वापस मिलेंगे, 80 रुपए, 80% प्रॉफिट, विच इज रिडिक्युलसली हाई। अब मैं आपको दिखाता हूं लिस्टिंग डे डिटेल्स। मैं इसमें NSE वाला देख रहा हूं। अब आप देखेंगे IPO की प्राइस क्या थी? 450। ये ओपन हुआ 530 में, क्रेजी लेवल पे ओपन हुआ। उसी दिन ये क्लोज हुआ एट 372। विद इन दैट सेम डे ये IPO की वैल्यू और लिस्टिंग डे 17% से नीचे आ गई थी। ये रहा पूरा IPO ग्राफ और आपको दिख रहा है रिलायंस पावर, इट्स बीन अ वेरी सैड इन्वेस्टमेंट। जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच बैठे थे ना, एंड आई कैन अश्योर यू, आपके आसपास मामा, चाचा, हूएवर और इवन मे बी यू, उस टाइम पे अगर आपने रिलायंस पावर अप्लाई किया होगा ना, आपने अभी तक रखा होगा उसको अपने पास और बेचा नहीं होगा, या कभी रिसेंटली जब शेयर नीचे आ रहा होगा आपने खरीद लिया होगा और अभी भी ये शेयर ऊपर नहीं चढ़ा है। एंड ट्रस्ट मी, ये शेयर कभी ऊपर चढ़ने वाला ही नहीं है, बिकॉज फंडामेंटली इट्स बैड। आपको पूरा दिख रहा है। इनका मार्केट कैपिटल एज ऑफ नाउ इज 4084 करोड़। IPO साइज क्या था? 11,563 करोड़। मार्केट कैपिटल अब क्या है? 4084 करोड़। आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, दे हैव लॉस्ट 95% ऑफ इट्स वेल्थ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सेकेंड IPO आया था 2010 में, विच वॉज कोल इंडिया। एंड उस टाइम का ये सबसे बड़ा IPO होना था। वाई? इसका IPO साइज था ऑफ 15,475 करोड़। और इसकी इतनी एक्साइटमेंट थी कि इन्वेस्टर्स ने इसको हाथ जोड़ के दिवाली गिफ्ट की तरह लिया था। ये है लिस्टिंग डे की डिटेल्स। मैं NSE का देख रहा हूँ। 245 का IPO था, 291 पे ओपन किया था और क्लोज किया 342 पे। खुलते ही ये IPO अपने पहले दिन में 28.44% ऊपर गया था। अब ये रहा इसका पूरा ग्राफ, आपको दिख रहा है। अराउंड जुलाई 2015 इसने पीक हुई थी ऑफ 439 रुपीज। उसके बाद से पीक दोबारा नहीं आई है, एंड आई कैन अश्योर यू पीक दोबारा नहीं आई है। एंड 2010 में मैं खुद मार्केट्स में आया था, एंड ट्रस्ट मी, इस कोल इंडिया का हाइप इतना ज्यादा था, इसको कोल इंडिया नहीं, उस समय अगर गोल्ड इंडिया बोलते ना तभी भी चलता, बिकॉज हर आदमी के टिप्स में सिर्फ एक ही चीज थी, कोल इंडिया कोल इंडिया कोल इंडिया। उस पीक में बहुत बकरियों ने मैं करते स्टॉक खरीद लिया था। उसके बाद आपको दिख ही रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे शायद उनको प्रॉफिट हो गया होगा, बट लॉन्ग टर्म में हालत हम सबको दिख गई है। थर्ड IPO, गैस गैस गैस, एडिटर साहब आप भी डाल दो। पेटीएम करो। यस, इस IPO के घाव अभी भी बहुत ताजे हैं। ये IPO 18,000 करोड़ का आया था, ठीक है, इन 2021। एंड लिस्टिंग डे के दिन ही ना 35,000 करोड़ विद इन अ फ्यू आवर्स साफ हो चुके थे। आई डोंट नीड टू टेल यू इस IPO का कितना ज्यादा हाइप था। बिफोर द पेटीएम IPO, एक साल से 2020 से बात हो रही थी, पेटीएम IPO आएगा, पेटीएम IPO आएगा, पेटीएम IPO आएगा, सब चेंज जाएगा। और जब आया IPO, सही में सब कुछ चेंज कर दिया।
ये देखिए लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस। आईपीओ की प्राइस थी 2150, ओपन हुआ 1950 पे, क्लोज हुआ 1560 पे। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी न्यूज आगे की कि वैल्यूएशन बहुत ओवर प्राइस है, इनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, बहुत ओवर स्प्रेड है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है। बट रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी रुकते हैं, उन्हें तो डाल दिए थे पैसे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास पेटीएम आईपीओ में अप्लाई किया और आपको शायद मिल गया होगा ना, चांसेस ये है कि आपने अभी तक रखा है। और अगर आपने पेटीएम आईपीओ बेच दिया है तो आई कमेंड यू फॉर इट। और अभी आपको बहुत रिसेंटली बात बताता हूँ, जो हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स है, इट्स अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम। वहां पे किसी ने अपना पोर्टफोलियो दिया, पोर्टफोलियो में था पेटीएम आईपीओ, ही अप्लाइड फॉर इट, उनको अलॉटमेंट हो गई थी। ऑब्वियसली वो 30-40% नीचे थे। हमने बोला बेचो, इट डज नॉट मीट आवर स्टैंडर्ड्स। बोला सर नहीं। मेंटरशिप कॉल पे मेरे साथ आए, उन्होंने बोला कि सर मैं नहीं बेच सकता, मैंने खरीदा है, सर ब्रेक इवन आने दो तब बेच दूंगा, सर ब्रेक इवन आने दो तब बेच दूंगा। मैंने उनको क्लियर अल्टीमेटम दिया था, आपके पास 3 दिन है बेचने के, नहीं बेचोगे तो कोर्स से यू आर आउट। गैंग्रीन हो रहा है तो दोस्तों आप 3 दिन रुकोगे नहीं, उस पार्ट को काटोगे और फेंकोगे बाहर, वरना पूरी बॉडी सड़ जाएगी। तो मैंने को क्लियर अल्टीमेटम दिया था, ही सोल्ड इट। और उसके बाद पेटीएम प्राइस में थोड़ी सी ऊपर गई थी एंड बहुत भर भर के ही शोड इरिटेशन टू मी, टू माय टीम, हर चीज। बट अब आप देखो ये पेटीएम का स्टॉक का ग्राफ ये है एंड नाउ ही इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट आउट परफॉर्मर्स। तो अगर आपके पास पेटीएम स्टॉक है या आईपीओ है तो आपको पता है दोस्त आपको क्या करना है। गैंग्रीन हो रहा है, उसको काटो, निकालो, दूसरे शेयर में देखो। अब फोर्थ और इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, इसमें सरप्राइज का कोई फायदा भी नहीं है, वो है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ये तो बहुत ज्यादा ही फ्रेश है हम सबके दिमागों में। 21,000 करोड़ का आईपीओ आया था, इसका हाइप क्रेजी लेवल पे था। रशिया यूक्रेन वॉर की क्राइसिस चक्कर में ये आईपीओ थोड़ा डिलेड था, बट इस आईपीओ को ना हम इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसको क्या समझा था? प्रसाद। ये भगवान जी का मंदिर में प्रसाद है, जो दे रहा है बस ले लो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो। और ये आपको फैक्ट बता रही है, मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया प्रसाद वाले, जो एक्चुअली फैक्ट है। एक और मेरी फ्रेंड थी, उसके डैड, उनको स्टॉक मार्केट में इतनी भर इंटरेस्ट नहीं है, बट उन्होंने उससे डीमैट अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में LIC IPO अलॉट करवाया। इस आईपीओ में हेवी डिस्काउंट्स चल रहे थे। क्यों? क्योंकि LIC है, अच्छा ही करेगा, बहुत हाइप है। आईपीओ की प्राइस बैंड थी फ्रॉम 902 टू 949। अब एम्प्लॉइज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट था ऑफ 45 पर शेयर, LIC पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट था 60 पर शेयर, और पॉलिसी होल्डर्स ने तो आईपीओ ऐसे अप्लाई किया है कि कोई फ्री का मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील मिल रहा हो। अब देखते हैं कि लिस्टिंग डे सिचुएशन। आइए, आईपीओ प्राइस थी 949, ओपन हुआ 872 पे, क्लोज हुआ 875 पे। ये है पूरी शेयर प्राइस। इसके घाव हमारे दिमाग में अभी भी बहुत फ्रेश है, ठीक है। इश्यू प्राइस से -11% है। सो सारे बड़े आईपीओ क्या सारे के सारे बेकार होते हैं? इज दिस इनफ टू प्रूव इट? नहीं। अब आप देखोगे इन द ईयर 2021 63 आईपीओस हैड कम आउट ऑफ विच सिर्फ 15 आईपीओस ने एक्चुअली मल्टी बैग रिटर्न्स दिए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन 15 में से भी 11 आईपीओस स्मॉल साइज आईपीओस थे, जिसका ज्यादा हाइप कभी क्रिएट ही नहीं हुआ था, जो अराउंड थे 100 करोड़ टू 600 करोड़ के बीच में। ये आपको लिस्ट दिख रही है? ये लिस्ट इज ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। इसमें सबसे पहले LIC, पेटीएम, कोल इंडिया, रिलायंस पावर, GIC, SBI कार्ड्स, एक तो ये भी बड़ा फेमस हुआ था, न्यू इंडिया, जोमाटो, DLF, HDFC लाइफ, सब है। अब इससे हम सीखते क्या है? इधर आओ, 3 चीजें। सबसे पहला, अगर लिस्टिंग डे गेन के लिए आईपीओ लिया है, जो 99% ने लिया है, तो उसको लिस्टिंग डे पे ही बेचो, चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो, योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। ये नहीं नुकसान हो गया तो उसको लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, ये गलत है। सेकंड थिंग, उसकी DRHP रिपोर्ट पढ़ो। हाँ, मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, आप बोलोगे हर्ष मैं क्यों पढ़ूं, मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा हूँ, सही है। बट दोस्त, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, और जब मामा, चाचा, ताऊ जी या 2-3 फ्रेंड्स बोलेंगे या 1-2 इन्फ्लुएंसर्स और बोल देंगे कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो मेरी वीडियो जाएगी उस खिड़की के बाहर। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो प्लीज DRHP खुद पढ़ो, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। यू वांट मी टू हेल्प यू इन DRHP, तो कमेंट करो DRHP। एंड बाय द वे, मैंने अभी रियलाइज किया कि मैं DRHP को DHPRP अपने क्या क्या बोल रहा था, सो उसको करेक्ट कर देना प्लीज। And third, subscribe to Goila School of Finance so that I can make sure that ये गलतियां आप ना करो। और यार, हमारे नए एंकर्स आ गए हैं, बहुत धांसू काम कर रहे हैं। Show them some love, show them some appreciation। उनकी वीडियोस इधर है, check them out।